अस्सलामुअलैकुम, आई एम जाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 10 क्लास। तो हमारा ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप का लेक्चर चल रहा था, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे। तो आज ईथर लिंकेज मैंने करवा दिया आपको। अब जो पढ़ना है वो एल्डिहाइड है, यानी हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के अरेंजमेंट चेंजेस होगी यहाँ पे। अरेंजमेंट में अगर अरेंजमेंट कैसे हो, इससे पहले मैं आपको एक बात तो बता दूँ, अल्काइल जो आपका एल्डिहाइड है वो आपका कीटोन में भी जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड में भी, ये सारी चीज़ें जाएंगी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका इसी कंपाउंड से, इसी तरीके कार से बनेगा। तो तरीका समझने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए। अब हम जा रहे हैं टिपिकल की तरफ, मुश्किल की तरफ। तो आपने समझना है कि अगर कोई कार्बन एटम, अगर कोई ऑक्सीजन एटम से इस तरह की बाउंडिंग करता है तो वो आपका कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप। ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिए, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप याद रखिएगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल हो, अल्काइल मैं आपको बता चुका अल्काइल क्या है। ठीक है, कार्बोनाइल के इस साइड पे हाइड्रोजन हो, जो अरेंजमेंट बनेगी आपको पता है, ये तीन चीजें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई चौथी चीज नहीं है इसके अंदर, चौथा कोई एलिमेंट नहीं है, चौथा कोई कंपाउंड नहीं है, चौथा कोई एटम नहीं है इसके अंदर। अगर कोई तीन इस तरह का अरेंजमेंट हो कि अल्काइल ग्रुप के, सॉरी, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे कार्बन, अल्काइल ग्रुप, तो जो अरेंजमेंट बनेगी, वो अरेंजमेंट जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा क्या? वो आपका कंपाउंड होगा, वो एल्डिहाइड कहलाएगा। एल्डिहाइड ही लिख देता हूँ यहाँ। एल्डिहाइड अगर नहीं लिखा हुआ मैंने यहाँ, तो मैं एल्डिहाइड यहाँ पे लिख दूँ, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ एसिड एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया कि अगर कार्बोनाइल के एक साइड पर अल्काइल हो, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन हो, जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा एल्डिहाइड। या फिर इस तरीके से होता है कि कार्बन के दोनों साइड पर हाइड्रोजन हो तो भी वो एल्डिहाइड ही बनेगा। ठीक है, एल्डिहाइड की दो तरीके हैं, वो है कि फॉर्मल्डिहाइड भी बनता है और वो एसिड एल्डिहाइड भी। एसिड एल्डिहाइड का बनेगा कि हाइड्रोजन एसिडिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, एक हाइड्रोजन एसिडिक प्रॉपर्टी आ गई, इसलिए एसिड एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये आपका देखा आपने, ये आपने देखा। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड इस तरह बनेगा और फॉर्मल्डिहाइड इस तरह बनेगा। अब मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है कि कार्बोनाइल ग्रुप है आपका, से कार्बोनाइल के इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, तो आपका एसिड वो क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया, जो कि फॉर्मल्डिहाइड कहलाएगा, हाइड्रोजन दोनों तरफ में। अगर आपका ऐसा हुआ कि कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ आपका अल्काइल है, इस तरफ आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आपका वो भी एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन कैसा एल्डिहाइड? वो एसिड एल्डिहाइड कहलाएगा, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कार्बन इस तरफ से कार्बोनाइल ग्रुप के इधर भी क्या हो जाए, आपका अल्काइल आ जाए, इधर भी आप अल्काइल का मतलब होता है चेंज चल रही है। ठीक है, इधर भी चेंज चलेगी, इधर भी चेंज चलेगी, यानी लेफ्ट और राइट साइड पर अगर चेंज चले और हाइड्रोजन हो ही ना, तो ऐसा कोई कंपाउंड बनता है तो वो ये बनेगा। ठीक है, इस तरफ भी चेंज चलने में दिखाइए, इस तरफ भी चेंज आर दिखा, आर का मतलब है चेंज चल रही है। ठीक है, इस तरफ भी चेंज चला सकते हैं आप, इस तरफ भी कार्बन की चेन को आप कंटिन्यूसली चला सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका क्या बनेगा? ये आपका कीटोन कहलाएगा, कीटोनिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, कीटोनिक प्रॉपर्टी के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप के चेन चलती है कंटिन्यूसली। कार्बन, हाइड्रोजन तो है, लेकिन कार्बन के साथ है हाइड्रोजन तो होंगे इसके अंदर, हाइड्रोजन फिल करेगा, जाहिर सी बात है, अपनी वैलेंसी कैसे फिल करेगा? दो इधर इधर, कार्बन ने दो कर ली, दो कहाँ से लाएगा? वो हाइड्रोजन से करेगा। वो हाइड्रोजन तो है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप से, कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच नहीं होगा। इस तरह के अटैचमेंट जो होगी कार्बोनाइल ग्रुप की, वो कहलाएगी जैसे द कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, आ रही समझ में आपके? अब आप देखते हैं, आप अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, मुख्तलिफ तरीके से हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं। अल्काइल ग्रुप जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट हो सकता है। अगर मैंने कहा था सिर्फ पहले वाली वीडियो में कि OH जो कि अल्कोहल है, अगर ये कार्बन से अटैच हो जाए तो मैंने बताया था अल्कोहल बन जाता है, वो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन चेन पर। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए कि O तो अल्काइल ग्रुप पर OH ऐसे अटैच करे कि डायरेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैच कर जाए, विलेज सिर्फ कार्बन पे नहीं, कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैच कर जाए, जो आपका बनेगी अरेंजमेंट वो ऐसे बनेगी, यानी OH ने अटैच करा किस पे? कार्बोनाइल ग्रुप पर, और कार्बोनाइल के एक साइड पे आपको पता है क्या चल रहा है? कार्बन एटम में अल्काइल ग्रुप चल रहा है, यानी कार्बन की चेन चल रही है। इस साइड पे कार्बन की चेन अब नहीं चलेगी क्योंकि अल्कोहल आकर अटैच हो गया। जो कंपाउंड इस तरह का बनेगा अरेंजमेंट का, वो क्या आपका कहलाएगा? क्या वो आपका कहलाएगा? जो आपका कंपाउंड कहलाएगा वो आपका कहलाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एसिड क्यों है? क्योंकि प्रॉपर्टी हाइड्रोजन शो कर रहा है कि एसिडिक प्रॉपर्टी है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, अरेंजमेंट अगर इस तरीके से होगी, अरेंजमेंट अगर इस तरीके से हो, ठीक है, वो कैसे होगी कि अगर इधर ऑक्सीजन है, अब ये OH अटैच नहीं करेगा,
O के साथ O तो इसमें मौजूद है। किसी केस में ऐसा होता है कि हाइड्रोजन निकल गया, केमिकल रिएक्शन हो, हाइड्रोजन चला गया, ऑक्सीजन क्या अनस्टेबल हो गया। जब वो स्टेबल होगा तो क्या करेगा, वो किसी दूसरे कंपाउंड को मांगेगा। अगर कोई दूसरा कंपाउंड अल्काइल आ जाए इसके पास कि O जो अनस्टेबल हुआ, स्टेबल करना तो हाइड्रोजन उधर से लिया, इधर से ऑक्सीजन लिया, ये स्टेबल है। अब ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन अल्काइल नहीं है इसके पास। इन केस हाइड्रोजन चला जाता है तो कोई दूसरा कंपाउंड अल्काइल आ जाता है, वो स्टेबल कर देता है ऑक्सीजन को, तो जो कंपाउंड बनेगा वो ईस्टर्न लिंकेज कहलाता है। बाकी वही सेम है जो ये सेम है, बाकी यहाँ से वही चल रहे तो यहाँ से चल रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन चेंज हुआ, एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई और ईस्टर्न लिंकेज बन गई। एसिडिक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है, एसिडिक एसिड नहीं रहेगा, ये एसिड नहीं बनाएगा, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया जो कि एसिडिक कंपाउंड नहीं है, एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह की लिंकेज कहलाएगी ईस्टर्न लिंकेज। तो आई होप आपके सब समझ में आया होगा। जो हमने स्टडी करा काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और बहुत चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम आएंगे। अब मजीद ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप में रह गए हैं। एक हमारा रहता है आपका एल्डिहाइड हमारा रहता है, और इसके अलावा हमारा रहता है एक फंक्शनल ग्रुप और जो कि अमाइन कहलाता है। वो जैसे ही हमने कंप्लीट कर लेंगे तो फंक्शनल ग्रुप वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री, तो वहाँ हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थी बायोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप का होना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने समझिए तो बायोकेमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल्स आप समझ लेंगे। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे फंक्शनल ग्रुप।